गुलाम रसूल उर्फ छोटू राजनपुर की तहसील रुझान के एक गांव से ताल्लुक रखता था। बाप दादा चंद एकड़ जमीन के मालिक थे। ये चंद एकड़ जमीन नस्लों से उनकी मिल्कियत थी। गुलाम रसूल के दो छोटे भाई थे, प्यारे खान और रसूल बख्श। दूसरा भाई रसूल बख्श शोबी कहलाता था। सादिकाबाद के थाने माचका की हुदूद में दो कबाइल रहते थे, चाचड़ और कोश। ये दोनों कबीले एक दूसरे के दुश्मन थे। चाचड़ कबीले के एक शख्स काबिल चाचड़ ने कोश कबीले की एक खातून से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। ये खबर निकली तो कबाइली रिवायात के मुताबिक कोश कबीले ने चाचड़ कबीले के मुल्जिम को काला करार दे दिया। ये लोग मुकामी जुबान में काले के बदले को चट्टी कहते हैं। चाचड़ कबीले ने चट्टी देने से इनकार कर दिया। कोशों को गुस्सा आ गया और उन्होंने काबिल चाचड़ को कत्ल कर दिया। चाचड़ों ने कोशों पर हमला कर दिया। हमले में कोश कबीले के 8 लोग कत्ल हो गए। गुलाम रसूल का भाई शोभी चाचड़ों का दोस्त था। चाचड़ गांव से भाग गए और भागते हुए अपने बच्चे शोभी के पास छोड़ गए। कोशों को मालूम हुआ तो उन्होंने गुलाम रसूल उर्फ छोटू के घर पर हमला कर दिया। अहले खाना पर तशद्दुद किया और घर को आग लगा दी। ये इंतकाम सिर्फ यहाँ तक महदूद ना रहा, बल्कि उन्होंने अपने 8 लोगों के कत्ल में भी शोभी का नाम डाल दिया। पुलिस ने शोभी को गिरफ्तार कर लिया। शोभी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। गुलाम रसूल डाकू उस वक्त कश्मीर के डेरा अड्डा के एक होटल में काम करता था। उसकी उम्र 13 साल थी। उसका खानदान गांव से भाग गया और लोगों ने उसके घर और जमीनों पर कब्जा कर लिया। ये जेल में भाई से मिलने गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उस पर मोटरसाइकिल चोरी का झूठा मुकदमा बना दिया। ये 3 साल जेल भुगत कर बाहर निकला तो पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया। थाने में तशद्दुद के दौरान उसकी एक टांग टूट गई। उस तशद्दुद ने गुलाम रसूल को छोटू बना दिया। ये पुलिस के हाथ से निकलकर मुख्तलिफ सरदारों के हाथों में खेलता रहा। ये हुसैन बख्श मजारी के पास भी रहा, नसरुल्लाह दरिशिक की सरबरस्ती में भी रहा, लाला शेखाना के पास भी रहा और ये सिंध के मशहूर गैंग बाबा लौंग का हिस्सा भी रहा। छोटू को जेल के 3 वर्षों ने बेशुमार नए दोस्त दिए। ये दोस्त जेल से रिहा होकर उसके साथ शामिल होते रहे, यहाँ तक कि छोटू ने अपना गैंग बना लिया। ये गैंग 29 वर्षों तक सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में दहशत की अलामत बना रहा। पुलिस उसका मरगूब टारगेट रही। ये लोग पुलिस वालों को देखते ही गोली मार देते या फिर उन्हें तशद्दुद के उस मरहले से गुजारते जिनसे खुद छोटू सिंध और पंजाब के थानों में गुजरता रहा था। गुलाम रसूल छोटू ने राजनपुर और रहीम यार खान के दरमियान दरियाए सिंध के एक जजीरे पर कब्जा कर लिया। ये इलाका कच्चा जमाल कहलाता है। इसे कच्चे का इलाका भी कहते हैं। ये 9 किलोमीटर लंबा और 2.5 किलोमीटर चौड़ा खुश्की का एक टुकड़ा है। ये टुकड़ा चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। छोटू गैंग ने इस जजीरे को अपनी सल्तनत बना लिया। पुलिस ने छोटू को पकड़ने के लिए 6 ऑपरेशन किए, लेकिन पुलिस कामयाब ना हो सकी। पुलिस ने कच्चा जमाल के गिर्द चौकियां भी कायम कर रखी थी, लेकिन सैलाब के मौसम में जब दरियाए सिंध का पानी चढ़ जाता था और चौकियों का थानों से राब्ता कट जाता था तो छोटू गैंग के लोग चौकियों पर कब्जा कर लेते थे। यूं सैलाब आवाम के लिए आजाब बनकर नाजिल होता था, लेकिन ये छोटू गैंग के लिए सुनहरी मौका बन जाता था और ये लोग अपनी सल्तनत को रियासत से दोबारा छुड़ा लेते थे। इलाके में उनका जासूसी का वसी नेटवर्क था। ये राजनपुर और रहीम यार खान में होने वाली हर किस्म की डेवलपमेंट से वाकिफ होते थे। ये पुलिस की नकलो हरकत से भी आगाह होते थे। थानों और जेलों में भी इनके मुखबर मौजूद थे। ये गैंग सियासी असर रसूख भी रखता था। इलाके के लोग ये समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिका MPA आतिफ मजारी और पंजाब असम्बली के साबिका डिप्टी स्पीकर सरदार शेर अली गोरचानी छोटू ग्रुप के सरपरस्त और सहूलतकार थे। ये गैंग अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती, चोरी और रस्सागिरी हर किस्म के जुर्म में मुलव्विस था। ये बलोचिस्तान के अलहदगी पसंदों को भी पनाह देता था और तालिबान के साथ भी इनके गहरे रवाबित थे। इनके पास जदीद तरीन असलहे के ढेर लगे थे। इस गैंग ने कच्चा जमाल और जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में भी दर्जनों ठिकाने बना रखे थे।
ये लोग मुश्किल वक्त में रूपोश हो जाते थे या फिर दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में पनाह ले लेते थे। ये लोग जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल से भी वाकिफ थे। आखिरकार 2016 में पंजाब पुलिस ने छोटू गैंग के खात्मे का फैसला किया। राजनपुर जिला की हुदूद में ऑपरेशन ज़रबे आहन का आगाज किया गया। पुलिस को यकीन था कि चंद दिन में छोटू और उसका नेटवर्क खत्म हो जाएगा, मगर हकीकत में कच्चे का जंगल पुलिस के लिए एक जाल बन गया। पुलिस टीम जैसे ही कच्चे जमाल में दाखिल हुई, छोटू गैंग ने चारों तरफ से घेर कर उन पर हमला कर दिया। जदीद रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और छुपे हुए मोर्चों ने पुलिस पार्टी को बेबस कर दिया। 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए और 24 पुलिस एहलकार छोटू गैंग ने यरगमाल बना लिए। पूरी फोर्स खौफजदा हो गई। छोटू ने ताकत का ऐसा मुजाहिरा किया कि पंजाब हुकूमत हिल कर रह गई। अब पुलिस अकेली छोटू गैंग का मुकाबला नहीं कर सकती थी, तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी को मैदान में उतारा गया। फौज की स्पेशल फोर्सेस, रेंजर्स, हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी सबने कच्चे के जंगल को चारों तरफ से घेर लिया। दरिया के किनारे छोटू की कमीन गाहों पर शेलिंग शुरू की गई। आखिरकार छोटू और उसके साथियों को हर तरफ से घेर कर बेबस कर दिया गया। छोटू ने 25 अप्रैल 2016 को अपनी गैंग के साथ फौज के सामने हथियार डाले और यरगमाल बनाए गए पुलिस एहलकारों को भी छोड़ दिया। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि गुलाम रसूल उर्फ छोटू ने पहले ही कह दिया था कि वो पाक फौज के सामने बगैर किसी मज़ाहमत के हथियार डाल देगा। छोटू गैंग की गिरफ्तारी से 9 दिन पहले 16 अप्रैल 2016 को जावेद चौधरी ने एक कॉलम लिखा जिसमें ये कहते हैं कि राजनपुर में छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल उर्फ छोटू ने कहा है कि वो हथियार डालेगा तो सिर्फ और सिर्फ पाक फौज के सामने, और चौधरी निसार को ये यकीन दहानी कराना होगी कि उसे सजा भी पाक फौज ही देगी। निजी टीवी के मुताबिक छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल उर्फ छोटू ने कहा है कि वो पैदाइशी डाकू नहीं, उसने पुलिस के जुल्म की वजह से हथियार उठाया। पुलिस ने उसे दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन और न जाने क्या कुछ बना दिया। उसने ये जंग सिर्फ अपनी बरादरी को उसका हक दिलाने के लिए शुरू की थी। वो मुल्क दुश्मन नहीं, उसके खिलाफ फौज कार्रवाई करे। जब तक ऑपरेशन में पुलिस शामिल रही तो वो मुकाबला करते हुए मर जाने को तरजीह देगा, लेकिन किसी सूरत भी हथियार नहीं डालेगा। गुलाम रसूल उर्फ छोटू का कहना था कि अगर हुकूमत चाहती है कि वो और उसके साथी हथियार डाल दें तो वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार को उसे खुद फोन करके यकीन दहानी कराना होगी कि पाक फौज के सामने हथियार डालने पर उसके गुनाहों की सजा भी अस्करी हुकाम ही देंगे। नाज़रीन, इस आर्टिकल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो इसके बाद गुलाम रसूल उर्फ छोटू और उसके साथियों को फौज ने गिरफ्तार कर लिया। 20 रोज बाद पाक फौज ने छोटू गैंग पर काबू पाया। उस पर मुख्तलिफ संगीन मुकदमात दर्ज किए गए। अगवा बराए तावान, पुलिस एहलकारों का कत्ल, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, जदीद गैर कानूनी असलहे की स्मगलिंग, डाकाजनी और भत्ताखोरी जैसे मुकदमात छोटू डाकू के खिलाफ लाहौर और राजनपुर में चलाए गए। चूंकि छोटू गैंग के खिलाफ शवाहिद फौज और पुलिस ने मुश्तरका इंटेलिजेंस से इकट्ठे किए थे, इसलिए फौजी अदालत में मुंतकिल करने की बात भी हुई, मगर ज्यादातर मुकदमात सिविल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ही चले और गुलाम रसूल उर्फ छोटू को फांसी की सजा सुनाई गई। अदालत ने छोटू डाकू को सजाए मौत तो सुनाई, लेकिन उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। छोटू डाकू अब भी हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है और अपने ट्रायल अपील के मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया।